परीक्षा के समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पाठ को समराइज करके और बहुत ही शार्ट नोट तैयार करना। तो जैसा कि सॉल्यूशन चैप्टर है, इसकी नोट्स मात्र 2 पेज में एक पन्ने में तैयार की जा रही है। इस समरी को ध्यान में रखते हुए अच्छे नंबर गेन किए जा सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चैप्टर में देखें, विलयन किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। बात आती है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है? विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोललता, मोललिटी 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव चाहे विलेय हो या विलायक हो, इसके मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे चाई या काई कहते हैं, उससे प्रदर्शित करते हैं। हेनरी का नियम आता है। हेनरी का नियम क्या है? स्थिर दाब पर दिए गए द्रव में किसी गैस की विलेयता आरोपित दाब के समानुपाती होती है। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर पूछा जाता है। वेपर प्रेशर क्या है? किसी द्रव की सतह पर उसकी वाष्प अवस्था में द्रव निश्चित ताप अवस्था द्वारा निश्चित ताप पर लगने वाला दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब का अवनमन। तो अवनमन क्या है? किसी विलायक में कोई अवाष्पशील जब विलेय पदार्थ हम मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में जो कमी होती है उसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इस पर राउल्ट के नियम दिए गए हैं। राउल्ट का नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट है इसी में, एक स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित एक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन, वे सभी विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहते हैं। सामान्य अवस्था में ऐसे विलयन नहीं होते हैं जो आइडियल विलयन के रूप को प्रदर्शित कर सकें, स्वरूप को। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन, वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। वे विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और वे विलयन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है इसमें स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं? वे द्विअवयवी या द्विआंगी मिश्रण जिनमें द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में संघटन समान होता है और इन्हें एक निश्चित ताप पर उबालते हैं तो स्थिर क्वाथी मिश्रण ये कहलाते हैं। इन मिश्रणों के जो कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या है? किसी विलायक में जब भी कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसी वृद्धि को ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। हिमांक में अवनमन, किसी विलायक में जब हम कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका हिमांक में कुछ कमी हो जाती है। हिमांक में इसी कमी को हम क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। परासरण,
परासरण वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं, परासरण कहलाता है। और परासरण दाब किसी विलयन व विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलयन में लगाया गया वह न्यूनतम बाहरी दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण को रोकने के लिए आवश्यक है, विलयन का परासरण दाब कहलाता है। अब इसमें हम कुछ फार्मूलों का उपयोग कर लेते हैं। जैसे आपके पास नॉर्मलता बराबर क्या होता है? नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में, ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। इसी प्रकार से विलयन की मोलरता, मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार, विलेय का भार ग्रामों में बटे विलेय का अणु भार। तो इस प्रकार से आप मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। शेष हम अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे।